बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पीडीएम हुकूमत का एक साल क्या खोया क्या पाया, और एक ऐसा तरीका कि जिसको अपना के पीडीएम हुकूमत दोबारा इलेक्शन जीत सकती है। नजर का मैं हूं आसिम महमूद कलियार, आप देख रहे हो AMK न्यूज़। आज की वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि मैं आप लोगों तक मुकम्मल हक़ाइक़ आगाही के साथ पेश कर सकूं। पीडीएम हुकूमत का एक साल, पीडीएम हुकूमत ने क्या खोया क्या पाया और पाकिस्तान ने क्या खोया क्या पाया, ये खबर देंगे। और इसके बाद हम आपको एक ऐसा तरीका बताएंगे कि जिसको अपना के पीडीएम हुकूमत दोबारा इलेक्शन जीत सकती है। नजरें काम 8 अप्रैल वो मनहूस दिन है कि जिस दिन पीडीएम की हुकूमत हमारे ऊपर मुसल्लत की गई और चोरों का ये जो टोला था ये हमारे ऊपर ला के बिठा दिया गया। नजरें में एक साल के अंदर इस टोले ने पाकिस्तान की तबाही और बर्बादी फेर के रख दी, और ना सिर्फ पाकिस्तान मुआशी तौर पे बल्कि सियासी तौर पे, अदालती तौर पे अदम इस्तेकाम का शिकार हुआ। और इस टोले ने आते ही सिर्फ और सिर्फ अपने ऊपर जो मुकदमात थे, चाहे वो नैब के मुकदमात थे, चाहे वो किसी और चीज़ के मुकदमात थे, उनको ख़त्म किया। चाहे वो एंटी करप्शन के थे, चाहे इंसदाद दहशत गर्दी के मुकदमात थे, वो मुकदमात अपने ऊपर इन्होंने ख़त्म किए। नैब में तरमीम की, और जो बड़े बड़े चोर और डाकू थे वो पाकिस्तान में बिल्कुल साफ और शफाफ तरीके से बच के निकल गए। और आज ये जो चोरों का टोला है, ये जो आदि मुजरिम है, ये बिल्कुल साफ और शफाफ हो चुके हैं। और इनके जो ऊपर केस थे, जिनकी वजह से मरियम शहबाज शरीफ नाअहल थी, इसाक डार नाअहल था, और जो लोग बैरून मुल्क थे वो पाकिस्तान आना नहीं चाहते थे, उनके केस ख़त्म हो गए और वो पाकिस्तान में आके हमारे ऊपर वज़रा की सूरत में मुसल्लत कर दिए गए। दूसरी तरफ पाकिस्तान एक साल के अंदर ना सिर्फ मुआशी तौर पे तबाही के दहाने पे गया है, बल्कि ये सियासी तौर पे तबाही के दहाने पे गया है, और अदालती तौर पे ये तबाही के दहाने पे गया है। इन्होंने अपने हरीफ पाकिस्तान तरीके इंसाफ पे चुन चुन के मुकदमे किए हैं, और पाकिस्तान तरीके इंसाफ के चेयरमैन जनाब इमरान खान पे 144 मुकदमात कर दिए, और जो उस कबीना के वज़रा थे, जो PTI के अरकान है, सब पे मुकदमात किए हुए हैं। सदर काम इस जो चोरों का टोला था, उन्होंने आके पाकिस्तान की तबाही और बर्बादी कर दी। और इस वक्त ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब जस्टिस उमर अता बंदयाल के पीछे लगे हुए हैं, और किसी तरह, क्योंकि अब इनको पता है कि इनके पास कोई ऐसा तरीका नहीं है कि ये इलेक्शन में जीत के दोबारा हुकूमत में आ सके। लेकिन हम नजर काम आपको एक तरीका बताते हैं थोड़ी देर में, कि एक ऐसा तरीका है कि जिसको ये अपना के दोबारा इलेक्शन जीत सकते हैं। नजर काम इन्होंने ना सिर्फ अदालती तौर पे पाकिस्तान को जो है वो गैर मुस्तहकम किया, सियासी तौर पे भी गैर मुस्तहकम किया, मुआशी तौर पे तो तबाही फेर के रख दी। डॉलर जो है वो बुलंद तरीन सतह पे गया है, महंगाई पाकिस्तान की बुलंद तरीन सतह पे गई है, पेट्रोल का रेट सबसे ज़्यादा इनके दौर में हुआ है, सोने का रेट सबसे ज़्यादा इनके दौर में हुआ है, और डॉलर जो है वो मुल्क की बुलंद तरीन सतह पे इनके दौर में गया है। नजरें काम इस चोरों के टोलों ने हमारे ऊपर आके ना सिर्फ पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम किया, बल्कि पाकिस्तान की तबाह बर्बादी कर दी। नजरें काम अब हम उस तरफ आएंगे कि ये चोरों का जो टोला है ये किस तरह दोबारा इलेक्शन में जीत सकता है। नजरें काम जिस तरह पीडीएम हुकूमत ने कवानीन के अंदर तरमीम करनी शुरू कर दी, अगर ये कोई इस तरह का आइन में तरमीम करके कोई ऐसा कानून पास कर दें कि जिसकी वजह से जो उम्मीदवारान हों कौमी असम्बली के और सूबाई असम्बली के, वो कोई टास्क करा के उनका मुकाबला कराया जाए कि टास्क के तौर पे जो जीतेगा वो कौमी असम्बली का और सूबाई असम्बली का मेंबर होगा, और टास्क भी इस तरह के सिक्के के दोनों तरफ एक ही रुख हो, और फिर वो जो सिक्के का रुख हो वो पीडीएम हुकूमत को दिया जाए, तो फिर जाके ये कहीं दोबारा इलेक्शन जीत के
حکومت میں آ سکتے ہیں، اس بصورت دیگر کوئی ایسا طریقہ نہیں ہے کہ ان کو دوبارہ حکومت دی جائے۔ کام امید ہے آپ کو ہماری ویڈیو پسند ہوگی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید ویڈیو کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں۔ پاکستان زندہ باد۔